सबसे पहले हम उस जंग की तरफ आते हैं, सियासी जंग की तरफ जो पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। और कल मरियम नवाज शरीफ साहबा ने मुजफ्फराबाद में एक जलसे से खिताब किया था। पीपल्स पार्टी को उन्होंने करप्शन के ताने दिए, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, जरा सुनिए। इलेक्शन का दिन है, कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से गिले कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत से उनको ये याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिन सूबों में लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं, वो आजाद कश्मीर में इलाज की सहूलतें कहां से देंगे? जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं, वो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे? तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज़ाद कश्मीर में एक जलसे से खिताब किया। तो उन्होंने क्या कहा वो भी ज़रा सुन लें। उन्होंने बहन को क्या कहा। मैं अपना बहन से कहता हूँ, आप बड़ा एहतराम के साथ जरा अपना वालिद को भी बता दें कि उनका भी हुकूमत है। 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। ये जो कहते हैं कि पंजाब के सड़कें, ये समझते हैं कि रायवट ही पंजाब है। क्या इन्होंने कभी देखा है कि चोलिस्तान का हाल क्या है, डीजी खान का हाल क्या है, राजनपुर का हाल क्या है, विहारी का हाल क्या है, बखर का हाल क्या है, मेरा पोटाहार का हाल क्या है? साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, 3 दफा वजीर आजम रहने वाला, 2 दफा वजीर आला रहने वाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का खिताब, मुख से खिताब, आजाद कश्मीर से खिताब बड़ा बड़ा मंशूर है। क्या तजवीज है कि इस्लाहात लेकर आए, इस्लाहात लेकर आए ताकि वो रायवंश का शहरी जो 3 दफा वजीर आजम बना है, वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। तो जो नवाज शरीफ साहब की कल तकरीर थी वो अभी तक ज़ेर बहस है। उन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। तो अकील मलिक साहब, ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इंतहाई सख्त अल्फाज में बयानबाजी हो रही है, क्या इसके असरात बलूचिस्तान में पड़ने वाले हैं, जहाँ पे कि आप मखलूत हुकूमत में शामिल हैं? और गिलगित बल्तिस्तान में भी तकरीबन मखलूत हुकूमत ही है, गवर्नर आपका है, चीफ मिनिस्टर उनका है, और मरकज़ में भी सदर जो है पीपल्स पार्टी का है, वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का है, 2 सूबों के गवर्नर पीपल्स पार्टी के हैं। तो ये पाकिस्तानी अवाम जो है वो उनको आप क्या पैगाम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने इब्तदाइये में जो चीफ़ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा की तकरीर चलाई, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन किसी का नाम लिए बग़ैर उन्होंने ऐसे हक़ाइक़ सामने रखे जिससे आग तो लगी है और बिल्कुल फील भी किया गया है। इसीलिए इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और बसद एहतराम आज के जलसे में जिस तरह की, तो इसका मतलब मरियम नवाज को आग लगानी आती है? नहीं, ये बात नहीं मैं कहूँगा। उन्होंने हक़ाइक़ सामने रखे मीर साहब, और हक़ाइक़ उन्होंने रखे। उन्होंने कहा कि वाक़तन जब भी तरक्की हुई मुल्क के अंदर और मुख्तलिफ सूबों के अंदर बाशमूल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, और मियाँ साहब ने भी यही बात की कि उनके वक़्त उन्होंने एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया था। हॉस्पिटल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, मोटरवेज़ हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हों, वो तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की हैं पहले भी। उन्होंने कहा कि उस वक़्त जो मैंने जो प्रोजेक्ट अप्रूव किया था, मानसेरा और मुजफ्फराबाद और मीरपुर, जो दरिया जेहलम के साथ साथ तमाम तर वो चलना था रोड का, वो नहीं हो सका। लेकिन क्योंकि 16 में उनकी हुकूमत को जिस तरह डीरेल किया गया, जिस तरह इक़्तिदार से उनको निकाला गया, उनको वज़ीर आज़म की सीट से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इकामा के बजाय पनामा के बजाय इकामा पे निकाला गया। तो ये हक़ाइक़ हैं, तल्ख़ हक़ाइक़ हैं। इस मुल्क की जो एक ग्रोथ थी, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, उसको दाव पे लगाया गया, एंड फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू यू। यहाँ पे आपने कहा कि बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, और यहाँ पे हम तो कहते हैं हमारे इत्तेहादी हैं, और पाकिस्तानी अवाम को भी पता है कि ये इत्तेहादी हैं। चाहिए यहाँ पे बैठ के ये कहें कि हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है तो हमारे पे कोई जिम्मेदारी नहीं आती, ऐसा नहीं हो सकता।
अवाम जो है वो सब देख रही है, अवाम सब जानती है। जो पिछली हुकूमत, अभी जो इलेक्शन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हैं, अभी किस पार्टी की हुकूमत है? तो आप भी तो है ना उसमें हुकूमत में। मैं ये कह रहा हूं कि वजीर आजम किस पार्टी का है? पीपल्स पार्टी का है। बिल्कुल ठीक है। है। तो क्या लोग बेवकूफ़ हैं? लोगों को पता नहीं है कि पिछले 1 साल से जो हुकूमत है वो किसकी है? तो ये हमें ना बताएं कि वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काम नहीं करना आता, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने वादे पूरे नहीं करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब जब वादा किया, वादा पूरा किया। ये बात की लिया की, बात की राजनपुर की, निकालें ना, दिखाएं। वजीर आला ने राजनपुर में ग्रीन बसेस चलाई हैं। वजीर आला ने साउथ पंजाब में लिया की अगर बात करें, बिलखुसूस आपके कई सहाफ़ी दोस्त हैं, कई सहाफ़ी आपके लिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने वो दिखाया। लिया का तो जिक्र ही नहीं किया बिलावल साहब ने। वैसे साउथ पंजाब की अगर मैं बात करूं, टू बी मोर स्पेसिफिक, तो काम हुए पूरे पंजाब। अच्छा, चलिए आप शर्जील साहब से बात करते हैं। शर्जील साहब, आज पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमा चौधरी यासीन साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है कि भाईजान आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंद है और उससे हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और इंतखाबी मुहिम चलाने में भी बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, लोगों से राब्ते भी नहीं हो रहे। बात तो उनकी दुरुस्त है, लेकिन आज़ाद कश्मीर का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसने तो नहीं ये इंटरनेट की सर्विस बहाल करनी। बहाल तो वफाकी हुकूमत ने करनी है। तो ख़त किसी गलत जगह पर नहीं लिख रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये जो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है? आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मीर साहब। पहली बात ये कि आपने, मैं उसके ख़त की बात करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसलिए ख़त लिखा है कि हर वोटर को जो है वो इंटरनेट यूज़ करने की इजाज़त होनी चाहिए। जो इंटरनेट आजकल सिर्फ जो है वो एक मुश्किला नहीं है, इंटरनेट जो एक बेसिक नेसेसिटी है, और बेसिक नेसेसिटी में आपको वोटरों को पता चलना चाहिए सोशल मीडिया के ज़रिए या बाकी जगहों के ज़रिए कि कौन सा कैंडिडेट क्या मंशूर दे रहा है और क्या सारी चीज़ें कर रहा है। तो इसके लिए इंटरनेट एक बेसिक चीज़ है। जहाँ तक बाकी बात हुई कि ECP को ख़त तो हमने बहुत सारी चीज़ों में लिखना चाहिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरीके से वफाकी वज़रा और चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करके वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन करें, क्या ये इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट में आता ही नहीं आता? इस वक्त भी इनके 2 वफाकी वज़रा जो हैं, 2 से ज़्यादा होंगे, लेकिन मुझे 2 का पता है कि जो इस वक्त कश्मीर में बैठे हैं, वो कश्मीर में क्या कर रहे हैं, क्या वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या वफाकी वज़ीर जो है वो इस तरह इलेक्शन कैंपेन में जा सकता है? क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो है कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियाँ जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं जो है वो बखेर रही, और ECP खामोश क्यों है? इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के भी रिसेंटली इलेक्शन हुए, उसमें भी मियाँ नवाज शरीफ साहब गए, वहाँ पे जलसे किए, और आपने देखा कि एक बुरी तरीके से उनको शिकस्त नसीब हुई, और वहाँ पे भी उनको कोई नहीं इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अभी भी आप देखें कि जो पीपल्स पार्टी के जलसे हो रहे हैं और PMLN के जलसे हो रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं, वहाँ जलसे की आवाम बता रही है और वहाँ का क्राउड बता रहा है कि लोग किसके साथ हो गए। एक रेफरेंडम तो पीपल्स पार्टी के हक में हो गया है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जी, और जो मैं जिस तरह मैंने कही बात, इसका जवाब ज़रूर लीजिएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये खामोशी क्यों है कि वफाकी वज़रा वहाँ पे बैठे हुए हैं और चीफ मिनिस्टर जो है वो तकरीर करें जलसे में, और फिर नवाज शरीफ साहब वहाँ पे ऐलान कर रहे हैं कि जी कल 2 दिन में यहाँ पे बसें चलना शुरू हो जाएंगी, पंजाब गवर्नमेंट बसें चला रही है, जो भी कर रही है। मुझे बताएं कि क्या ये इलेक्शन के दिनों में इस तरह के अनाउंसमेंट जो है वो कोई रूलिंग पार्टी और चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो कर सकती नहीं कर सकती? ये मैं आपको बताऊँ कि खुल के इलेक्शन कमीशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट की बाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज साहिबा जो हैं हमारी बहन, उन्होंने हकायक बयान किए और हकायक से आग लगनी थी। हकायक बहुत ख़तरनाक हकायक हैं। हकायक ये हैं कि PMLN एक वो रेंट एग्रीमेंट पे आई हुई है जो कि मालिक समझ के हुकूमतों को बैठी हुई है। इनको पता, जो इन्होंने ये आज बात करेंगे कश्मीर के अवाम को ये आज वोट का इख्तियार देंगे। ये रेंट एग्रीमेंट क्या है? रेंट एग्रीमेंट ये किराएदार थे जी, जो फॉर्म 47 के तहत जो है ये मालिक बन के महसूस करने के मालिक हैं। जो इलेक्शन में इनका अवाम ने हाल किया था 2024 में, अच्छा, इनमें से मैं समझता हूँ कोई एक काउंसलर भी नहीं बन सकता था कि जब अब ये पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत करके बैठे हुए। दूसरी बात, हाँ मैं उस पर आ रहा हूँ सारी बातों में। देखें, और ये जो अगर अपने पंजाब के अवाम को वोट का इख्तियार नहीं देते, वहाँ पे एक धांधली के जोर पे बैठे हुए हैं, तो वो कश्मीर की आवाम को क्या ये वोट का इख्तियार देंगे? और कश्मीर की आवाम को किस मुंह से ये बोल रहे हैं कि हम आपको साथ ये कर देंगे वो कर देंगे? इन्होंने जो वहाँ पे किया वहाँ और यहाँ करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली
उसका भी कोई ना कोई तो उसका जवाब आएगा। लेकिन ये इनको हजम हो चुकी है, जिस तरह इन्होंने पंजाब में हुकूमत बनाई और जिस तरह इन्होंने वफाक में हुकूमत बनाई, तो ये इनको एक चीज़ हजम हो चुकी है। अच्छा। तो और उसी तहत ये चल रहे हैं। जहाँ तक इन्होंने बात की जी कि डेवलपमेंट की, पंजाब में ये काम हुआ, अच्छी बात है, पंजाब में काम हुआ है, पंजाब में हर दौर में काम हुए हैं। लेकिन आज भी पंजाब में कोई बड़ी हॉस्पिटल्स के नाम बता दें, मैं आपको 10 दफ़ा अपनी बजट स्पीचेस में कह चुका हूँ, 10 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ, आज भी पंजाब का पेशेंट जो है वो इलाज कराने के लिए सिंध में आता है, और मैं एक एक हॉस्पिटल का डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इनको डेटा उनके OPD से सब दिखा देता हूँ। चले ये अब हम आज़ाद कश्मीर पे बात कर रहे हैं, पंजाब और इन्होंने पंजाब की बात की, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ उसके कि जी आज भी वहाँ पे लोग सेहत की सहूलतों के लिए सुबह सिंध में आते हैं, क्योंकि उन्होंने कल मरियम साहबा ने ये कहा था कि जी कि वहाँ पे कौन सी हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल का मुआवजा करना है तो पंजाब और सिंध का करके देख लें। और जहाँ तक उन्होंने करप्शन की बात की, तो करप्शन के केसेस भी जैसे ही PMLN की हुकूमत आई तो उनका पहला एजेंडा ये था कि अपने सारे केसेस उन्होंने खत्म करने थे, उन्होंने खत्म किए केसेस अपने। वरना आज भी उन केसेस में जिस तरह उनके खत्म हुए हैं, वो उनकी दास्तानें अभी खत्म नहीं हुई है। जो दूसरों पे अगर करप्शन की बात कर रहे हैं तो नहीं सर, मीसा नहीं, वो देखे ना, फिर बहस दूसरी तरफ चली जाएगी ना। इतनी करप्ट है, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून इतनी करप्ट है, तो आपने उनका वजीर आजम क्यों बनाया, आपने क्यों वोट दिया? सवाल का इसका जवाब भी दे दूं आपको। ये मुझे ये उम्मीद थी इसी सवाल की। जब ये इलेक्शन 2024 के हुए तो पीपल्स पार्टी की CC की मीटिंग हुई इस्लामाबाद में। उसमें हमने पहले कहा कि जब हम PTI से रब्ता करते हैं कि कोई हुकूमत, जो हम ये नहीं चाहते थे कि कोई भी हुकूमत ना बनाए और जो पूरी असेंबली डिसॉल्व हो जाए। जो पहले जो इलेक्शन जो कि 8 माह लेट हुए, फिर ये 8 साल लेट होते। हमने पहले PTI से रब्ता किया, PTI में इमरान खान साहब ने जवाब दे दिया कि जी हमें किसी के साथ भी हम नहीं बनाएंगे हुकूमत, और हमें हुकूमत में शादी में नहीं जाना। जब PTI ने मना किया तो हमने PMLN को बोला, और हमने फिर भी ये कहा कि हमारा वाहिद मकसद ये था कि अब आप अपनी सपोर्ट वापस ले लें, क्यों नहीं लेते आप? नहीं, हम आप भी चाहते हैं कि हम सपोर्ट वापस लेके फिर इलेक्शन फिर अगले 8 साल ना हो, इस पे हम छोड़ दें। हम कहते हैं टूटी फूटी ही सही, लेकिन बदतरीन जमहूरियत जो है वो बेहतर है। चले ठीक है। पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, वरना हमने कोई शौक से नहीं बैठा। आपने PTI का जिक्र किया ना, इत्तेहादी नहीं है ये, जो भी गलत फैसले करेंगे उनका बर्डन इन्हीं के कंधों पे जाएगा। अभी भी बलोचिस्तान में आपका चीफ मिनिस्टर है, नीचे मुस्लिम लीग नून के वजीर हैं, गिलगित बल्तिस्तान में आपका चीफ मिनिस्टर है, ऊपर गवर्नर जो है वो मुस्लिम लीग नून का है। कहाँ सुनाऊं मैं? अच्छा, हमायूं मेमन साहब गिलगित बल्तिस्तान में है, कश्मीर में होंगे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में हम इनके इत्तेहादी कतन नहीं है। तो वहां के साव सबा के यही वो है, हम लोग। चलें ठीक है।